हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक नई यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे और मस्त होंगे। आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये बोतल को लेकर। तो ये काफ़ी सारी खाली बोतलें रहती हैं, तो इनका हम कैसे यूज़ करें, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने इसका ढक्कन को खोलकर और मैंने गैस को ऑन किया है और मैं इस पर एक पेचकस गरम कर रही हूँ जो आगे से गोल है। तो बस इस तरह से मैं इसे तेज़ गरम कर लेती हूँ और जो बोतल का ढक्कन है उसमें हम होल बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं होल बनाऊंगी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं हमारा हाथ जल ना जाए। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और इस तरीके से हमें होल बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 होल बनाए हैं और भी होल हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेचकस से 2-3 होल एक बार में बना सकते हैं, यानी कि इतना गर्म रहता है। और तो इस तरीके से हमने ढक्कन में इतने होल बना लिए हैं। तो बस ये ढक्कन हमारा तैयार है और हमने बोतल में बंद करके इसे पानी भर लिया है। और इस तरह से आप अपने प्लांट को पानी दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इससे पानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है और ये जो बड़ी बोतल होता है उसी से अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये पानी बनाने का हजारा बना सकते हैं और इससे प्लांट्स को पानी बहुत अच्छी तरीके से लगता है और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी पर्स को लेकर। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे कीमती पर्स होते हैं ना। तो जब हम इन्हें हाथ में लेते हैं तो एक दो बार लेने पर ही थोड़ी सी रिएक्शन हमारी हट जाती है और हम सोचते हैं कि ये हमारा पर्स ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हमने पर्स को देखना है कि कैसे ठीक करना है। तो हमने लिया है काला नेल पेंट, जैसे इसका कलर काला है तो हमने काला नेल पेंट लिया है और इस पर हम यहाँ काला नेल पेंट लगा देते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये रिएक्शन हटी हुई है। और इस तरह से हमारा पर्स ठीक हो जाएगा और हमें बहुत ही सावधानी से लगानी है ताकि जो भी इसका स्थान ख़राब है वहीं पर ठीक हो सके। और जब हम रात की शादी वगैरह में इस पर्स को ले सकते हैं तो बिल्कुल भी इसको पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ से रिएक्शन हटी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। और ये पर्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन रिएक्शन हट जाने के कारण ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पर्स को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और ये पर्स हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और जब हम कहीं जाएं तो हमें उसी दिन नहीं करना है, उससे पहले ही इसे करके रखना है ताकि अच्छे से सूख सके। तो इस तरीके से रात में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये पर्स हमारा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये पर्स कितना महंगा होता है और इसका यूज हम ले सकते हैं। और इसके अंदर कुछ सामान रखें, आप अपना ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं, पिन वगैरह या बिंदी का पत्ता वगैरह, क्योंकि ये एक 100 पीस होता है। इस तरह से इसमें कम सामान ही आ सकता है, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। और इसकी जो चैन होती है वो भी इसके अंदर ही हम डाल करके इस तरह से ले सकते हैं। और जब हमें लटकाना हो तब हम इसकी चैन को बाहर ले लें। तो मैंने अभी ये थोड़ा ठीक किया है, मैंने सारा ठीक नहीं किया है। तो आप इसे अच्छे से जहाँ भी ख़राब है वहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो बस हमें कलर का ध्यान रखना होगा। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो हमारे डब्बे निकलते हैं गत्ते के, तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं। हम सोचते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे लें, क्योंकि फेंकने में हमें बहुत दुख सा लगता है, जैसे हम इसका फेंके ना कुछ यूज़ कर लें। तो इस तरह से मैंने जो इसके इस तरह के गत्ते के पार्ट निकले हुए हैं इन्हें मैंने कट कर लिया है। अब दूसरा वाला पार्ट भी हम कट कर लेते हैं और इसका मैं बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपको दिखाऊंगी और आप भी फिर डिब्बा बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो ये जो दोनों तरफ के पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को हम इसके ही अंदर मोड़ देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे थोड़ा और भी मजबूत हो जाता है। और बस इस तरीके के डिब्बे में हम इस तरह से इसको एक जो चमचे पलटे वगैरह होते हैं हमारे किचन में, उसे रखने का इसे एक स्टैंड बना सकते हैं और इसे किचन के कॉर्नर में इस तरह से सजा सकते हैं। तो इस तरह से ये डब्बे हमारे यूजफुल हो सकते हैं और काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। जो भी हमारे किचन में इस तरह के टूल्स होते हैं, जैसे चाय छाननी चलनी होती है या कुछ ब्रश होता है ऑयलिंग का,
तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड, जो हमारे ये मिठाई के डब्बे होते हैं और इसके अंदर जो ये खन बने हुए होते हैं, इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और हमने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें अपना मेकअप का सामान कितने अच्छे से रख पा रही हूँ। और मैंने एक खन में ब्रश रखे हैं और एक में मैंने लिपस्टिक वगैरह रखी हैं। तो इस तरह से सामान हमारा मिक्स भी नहीं होगा और ना ही ख़राब होगा। तो इस तरह से हम अपने इस डब्बे को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने सामान को सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। मैंने भी कई डब्बे फेंक दिए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें भी नहीं फेंकती, तो उसमें भी मैं अपना कीमती सामान रख पाती। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा हमने इसको मेकअप का किट बनाया है। तो इस तरह से कितने अच्छी तरीके से हम रख पा रहे हैं। और जो ये छोटा खन है, इसमें हम रबर बैंड और पिन वगैरह रख सकते हैं या नेल पॉलिश भी रखी जा सकती है। और इसके अंदर मैं रबर बैंड को रख देती हूँ और या आप अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी को भी रख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर साबित हो सकता है। तो आप इसे भूलकर भी ना फेंकें और इसको साफ़ करने के बाद इसका यूज़ लें, तो आप अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। तो कितना अच्छा है। तो घर में तो आप अच्छे से इस तरह से यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो सामान है वो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मिक्स होगा, ना ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को गंदा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सामान को अच्छे से रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी फ्रेंड्स, आपके यहाँ से कभी मिठाई आए तो इस तरीके के डिब्बों को आप संभाल कर रख सकती हैं और उसको इस तरह से यूज ले सकती हैं। तो कितने अच्छी तरीके से सामान रखा गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इसको यूज कीजिएगा। तो मैंने इस मिठाई के डब्बे का कितना बढ़िया सा यूज़ आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और पसंद आने पर इसे ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है, जो ये हमारे ढक्कन होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं या फिर पानी के ढक्कन होते हैं, तो इन्हें भी आप बिल्कुल ना फेंकें, इन्हें भी आप संभाल कर रखें। तो इसके लिए लेनी है हमें डबल साइडेड टेप, जो हमें थोड़ी सी ही चाहिए, केवल इतनी सी। और ये हमने कट कर लिया है और बस ऊपर का जो ये रैपर है इसका हटा देते हैं और बस ये जो हमारा ढक्कन है इसके पीछे वाली साइड पर हम इसे चिपका देते हैं। तो बस इस तरह से चिपका देने के बाद तो आप अपनी किचन की दीवार पर इस तरह से चिपका सकती हैं और इस पर कोई भी चीज़ आप टांग सकती हैं, जो भी आपका ज़रूरी हो। तो मैं इसी स्टैंड को ही टांग देती हूँ क्योंकि इससे काफ़ी आराम मिलता है, हमें समय पर मिल जाता है। तो अब ये जो हमारे पास चिमटियाँ होती हैं, हम इनका भी एक बालों में तो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक और भी अच्छा सा आपको यूज़ बताती हूँ। क्या होता है, जब हवा चल रही होती है और हमारे पास कपड़े सुखाने की चिमटियाँ नहीं होती हैं, तो उस समय आप ये चिमटी लगा कर के भी अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं और इनसे आपके कपड़े उड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं और वो इस तरीके से रुके रहेंगे। तो आप इन चिमटियों का भी इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को आराम से सुखा सकती हैं। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक है फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम कुकर में कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी इस कुकर में स्मेल रह जाती है और उसे साफ़ करने के बाद भी नहीं निकलती है। तो हमें लेनी है कॉटन यानी कि रुई। और रुई को हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो ये वैसलीन होती है, ये एक पेट्रोलियम जेली होती है और इस जेली को हमें लगा लेना है कॉटन पर। और इस तरह से लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें एक काम ज़रूर से करना है और इसको सबसे पहले तो हमें बंद करके रख देना है। और अब इसमें हमें करना क्या है कि आप वीडियो में देखते जाइएगा। तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ आग और इस तरीके से हमें कुकर के अंदर डालकर इसे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको खोलकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी यूज़फुल सी ये ट्रिक है। तो इस तरीके से हमने इस तरह से निकाला है, जो इसमें जो कॉटन जो अंदर जल गई है और जो इसमें स्मेल थी वो सब निकल गई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप अपने कुकर, कढ़ाई या भगोने में स्मेल रह जाती है तो उसकी स्मेल को निकाल सकते हैं और वैसलीन की जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो इससे भी इसकी जो स्मेल है वो निकल सकती है। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैंने वीडियो में जो भी आपको ट्रिक बताई हैं वो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।